नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को ट्रंप की मंजूरी। अगले हफ्ते संसद में वोटिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत, चीन और ब्राजील पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। जेईई मेन परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन सेशन 1 की परीक्षा की तारीखों में बदलाव कर दिया है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वह नई तारीखों को चेक कर सकते हैं। इससे जुड़ी ज्यादा डिटेल के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट gmain.nta.nic.in पर विजिट कर पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं। बता दें कि एग्जाम की तारीखों में ये बदलाव परीक्षा की सिटी स्लिप जारी होने के बाद किया गया है। अब जेईई मेन की परीक्षाओं का आयोजन 21 जनवरी से 29 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। वायुसेना के वायु शक्ति 2026 की तैयारियां शुरू। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की मौजूदगी में करेंगे अभ्यास। पहली बार विमानों की मिसाइल रडार क्षमता का होगा प्रदर्शन। जैसलमेर जिले के पोखरण क्षेत्र में फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना (आईएएफ) ने अपने सबसे बड़े और मारक युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 अभ्यास प्रस्तावित है, जो आगामी फरवरी 2026 में आयोजित होने जा रहा है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनी। इंडियन आर्मी ने इजरायल के साथ 293 करोड़ रुपए की डिफेंस डील साइन की। इस डील के तहत 150-300 किलोमीटर तक के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदे जाएंगे। ईरान के 100 शहरों में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिसकर्मी की हत्या, अब तक 45 की मौत। तेहरान एयरपोर्ट, इंटरनेट फोन सर्विस बंद। ईरान में महंगाई के खिलाफ 13 दिनों से चल रहे प्रदर्शन के बीच गुरुवार रात को हालात और खराब हो गए। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन फैल चुका है। जनगणना 2027 पहला फेज 1 अप्रैल से सितंबर के बीच होगा। घरों की लिस्टिंग और डेटा जुटाएंगे। ये काम 30 दिन में पूरा होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बताया कि देश में होने वाली जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा। इसकी शुरुआत घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा इकट्ठा करने से होगी। 12 साल की बेटी से रेप करने वाले पिता को जीवन भर जेल। हाईकोर्ट ने खारिज की अपील। कहा, यह भरोसे का कत्ल, नारी गरिमा से समझौता नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की डिवीजन बेंच ने 12 साल की नाबालिग बेटी से रेप करने वाले पिता पर अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने अपील खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों की भारत वापसी पर कहा कि इन अवशेषों को अपने बीच पाकर हम धन्य हैं। 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है। अवशेषों का भारत से बाहर जाना फिर वापस आना एक बड़ा सबक है। गुलामी के काल में इन्हें भारत से छीना गया था। जो लोग इसे लेकर गए थे उनके ये केवल एंटीक थे, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने की भी कोशिश की। भारत ने तय किया कि हम इनकी नीलामी नहीं होने देंगे। हम गोदरेज समूह का आभार व्यक्त करते हैं, उनके सहयोग से ये मुमकिन हो सका कि ये अवशेष बुद्ध की भूमि पर वापस आए। दरअसल साल 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरवा कपिलवस्तु क्षेत्र में खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध के अवशेष मिले थे। ये खुदाई ब्रिटिश काल में हुई थी। खुदाई कराने वाले व्यक्ति W.C. पेपे उस समय ब्रिटिश शासन में एक इंजीनियर थे। उस वक्त इन अवशेषों को भारत से बाहर भेज दिया गया था। इन्हें अब वापस लाया गया है। अवशेषों को दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरवा अवशेषों की एग्जीबिशन में रखा गया है। पीएम मोदी ने इस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया।